हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपके चैप्टर 3 से संबंधित है, इसका हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरल रेखा 2x + 3y - 6 = 0 का आलेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है और कह रहे हैं कि y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु आपको बताना है। तो अगर ग्राफ यानी कि आलेख अगर y अक्ष पर काट रहा है तो उसका x जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा। यानी इस प्रकार से अगर ग्राफ बनता है तो इसमें x का निर्देशांक क्या होगा, और ये ग्राफ अगर y अक्ष पे काटता है, मान लीजिए अगर इधर ऊपर काटता है या नीचे काटता है, इस कंडीशन में क्या होगा, x जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा। यानी कि इसमें हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि यह x पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, केवल यहाँ कह रहा है कि y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है, यानी y अक्ष की बात कर रहा है, x की यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। तो यह x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 0 2 होगा, ये पहला होता है x का निर्देशांक और दूसरा होता है y का। ठीक है, तो x का निर्देशांक इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है, 0 है, तो ये हो सकता है। ठीक है, और y का मान यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान इस समीकरण में रखेंगे। अगर यह y का मान रखने पर LHS बराबर RHS आ जा रहा है, तो इस कंडीशन में यह आलेख जो होगा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वो कौन सा निर्देशांक हो जाएगा, वो बिंदु कौन सा होगा, 0,2। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं x और y का, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 और x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, देख लीजिए यहाँ 0 है, तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब 3 में y से गुना कीजिए, तो यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे हम, 2, तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस में 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा, पहले से 6 दिया हुआ है और बराबर = क्या होगा, 0, तो इसको 0 आना चाहिए, तो 6 - 6 क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो LHS का मान है, LHS और RHS दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। देखिए 6 में 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और 0 बराबर फिर क्या आया है, 0 आया, तो 0 बराबर 0 होता है, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 है और 0 है, तो 2 यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x का मान दे दिया है, लेकिन यहाँ x का 0 होना चाहिए, तो ये तो कंडीशन होगा ही नहीं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x का मान 0 है, तो ये हो सकता है, लेकिन अगर जैसे ही आप y का मान यहाँ 3 रखिएगा इस समीकरण में, तो यहाँ पे इस LHS बराबर RHS नहीं आ पाएगा, जिस प्रकार से हमने इसका मान रख करके लाया है। ठीक है, और डी ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं x का मान 3 दिया है और y का 0 दिया है। चूँकि y अक्ष पर वो ग्राफ जो है काट रहा है, तो यहाँ पे x 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का मान क्या है, 3 है, तो ये तो हो नहीं सकता। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण निकाय x बराबर 5 तथा x बराबर -4 के हलों की संख्या है। मतलब ये जो समीकरण निकाय आप देख रहे हैं, एक समीकरण है x बराबर 5 और एक समीकरण है x बराबर -4, इनके हल की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो ये समीकरण दिया हुआ है x बराबर 5 और x बराबर -4, इसमें जब आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ अगर आप इस प्रकार से खींचिएगा, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम इधर राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में हम क्या होता है, यहाँ पे x का जो वैल्यू होते हैं वो सब प्लस में होते हैं, और लेफ्ट में जाएंगे आप, बाएं साइड जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा जो भी वैल्यू होगा, यानी -1 -2 -3 इधर जाएंगे, और राइट साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो हम अगर x बराबर 5 की बात करेंगे तो इधर आपका एक ग्राफ बनेगा x बराबर 5, चूँकि यहाँ y की बात हो नहीं रही है, एक यहाँ y का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो y तो 0 ही मानेंगे, तो x बराबर 5 होगा, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और मान लीजिए x का वैल्यू इधर -4 है, तो माइनस वाला इधर होता है, तो मान लीजिए 4 यहाँ पे आया, तो माइनस में 4 आ गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो एक समानांतर रेखा की बन रही है। यहाँ पे ये दोनों जो रेखाएं बन रही है वो क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि एक आगे कितना भी बढ़ा लीजिए, आगे या पीछे कहीं भी बढ़ा लीजिए, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, ये ग्राफ समानांतर होगा। तो समानांतर जब होता है, यानी इसका जो जब ग्राफ समानांतर हो जाए तो ये कभी एक दूसरे को जब मिलेंगे नहीं तो एक भी हल नहीं होगा। जब ये एक दूसरे को कहीं मिलते तो हम कह सकते हैं कि इसके एक पॉइंट पर मिलते तो एक हल होता है, 2 पॉइंट पर मिलता तो 2 हल होते।
कटे, लेकिन ये कभी मिलेगा ही नहीं आगे पीछे बढ़ाने पर, यानी इसके एक भी हल नहीं होने वाले हैं क्योंकि इनकी जो रेखाएं हैं आपस में समानांतर होंगी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होगा। यानी कि इसमें k का मान क्या रख दे कि ये जो समीकरण आप देख रहे हैं समपाती हो। तो समपाती होने के लिए आपको पिछले स्टार्टिंग में आपको बताया गया होगा कि a1 बटा a2 समपाती होने के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, एक दूसरे पर ओवरलैप होना चाहिए, मतलब एक दूसरे पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ग्राफ बना है, ठीक है, तो पहला जो समीकरण आप देख रहे हैं x प्लस 2y बराबर 7 वो इस प्रकार से एक लाइन होगा, और दूसरा जो समीकरण आप देख रहे हैं 2x प्लस ky बराबर 14 इसका भी जो ग्राफ होगा वो इसी लाइन पर होगा, यानी इसको बोलते हैं समपाती। ठीक है, एक दूसरे पर ये जो ग्राफ बनना उसको हम लोग बोलेंगे समपाती। तो समपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, ये हम लोग कंडीशन पढ़े हैं कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 और ये बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। तो यहाँ पे आप जब मान रखिएगा a1 का मान यहाँ पे क्या होगा, a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा यहाँ पे b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का यहाँ मान हो जाएगा 7। वैसे इसमें अगर आएंगे तो a1 का मान हो जाएगा आपका 2, फिर b1 का a2 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा यहाँ पर k, c2 का मान हो जाएगा 14। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं तो देखिए a1 बटा a2 यानी a1 का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप कॉपी पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ a1 का मान कितना, a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 और ये बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के। तो यहाँ पे a1 का मान देख सकते हैं आप, दिया है यहाँ पे a1 का मान 1, a1 का मान यहाँ दिया है 1, तो 1 बटा यहाँ पे a2 कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, a2 2 दिया है बराबर b1, यहाँ पे b1 देखिए 2 दिया हुआ है, तो 2 और बटा b2 दिया है k बराबर c1, तो c1 दिया है 7 और c2 दिया हुआ है यहाँ पे 14। तो आप इसमें से कोई भी समीकरण ले सकते हैं जिसमें k भी एक शामिल रहेगा और एक कोई इसमें से या इसमें से, देख सकते हैं ये भी कटेगा तो 7 दूना 14 ही हो जाएगा, तो 1 बटा 2 ही आएगा। तो कोई भी आप कंडीशन ले सकते हैं, या ये एक बार ले लीजिए या कोई भी एक, ठीक है। तो यहाँ से हम ये दोनों शुरू से या दो जो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ 1 बटा 2 और बराबर 2 बटा k इसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम k का मान अगर निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, k से 1 में गुना करेंगे तो k आ जाएगा और बराबर 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, यानी k का मान क्या आ जाएगा 4। यानी k का मान 4 अगर आप रखते हैं तो इस कंडीशन में इसके जो ग्राफ बनेंगे, आलेख बनेंगे, वो क्या हो जाएंगे, समपाती होंगे। ठीक है, तो यानी k का यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, मतलब कैसा सरल रेखा होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको पहले आपको समीकरण से निकालना होगा a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो देखिए यहाँ x का जो मान है, x के साथ a1 का मान कितना है 1, b1 का मान है 2, c1 का मान यहाँ कितना है माइनस में 4। वही अगर इसमें आ जाएंगे तो a2 का मान है 2, b2 का मान है यहाँ पे 4 और c2 का मान है माइनस में 12। तो अब आप a1 बटा a2 कर दीजिए, तो a1 बटा a2 कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 1 है a1 का मान और a2 का मान यहाँ कितना है 2 है, तो 1 बटा 2 हो गया। फिर b1 बटा b2 निकाल दीजिए, तो b1 बटा b2 कितना है, b1 यहाँ पे 2 है और b2 यहाँ पे कितना है 4, तो कटेगा 2 दूना 4, यानी इसका भी क्या माना गया 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 निकाल दीजिए, तो c1 बटा c2, c1 कितना है यहाँ पर माइनस में 4 है और c2 यहाँ पे कितना है माइनस में 12 है, तो कटेगा 4 3 12, यानी इसमें क्या रहा है 1 बटा 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटा a2 जो है वो b1 बाई b2 के एक दूसरे के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के क्या है इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम हमारे पास जो ये शर्तें आएंगी वो क्या आएंगी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और ये बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। ठीक है, तो यानी इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसका जो ग्राफ होता है ना ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। जब समानांतर जब होते हैं तो एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं, तो एक भी इसके हल नहीं होंगे, तो इसकी जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी समानांतर होंगी। तो समानांतर सरल रेखा यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि 1/3a माइनस 1/4b बराबर 1 में a बराबर 6 है
तो b बराबर क्या होगा, यहाँ b का मान पूछ रहा है कि b का मान कितना होगा। तो अगर आप यहाँ पर a का मान 6 रख देते हैं तो यहाँ पे b का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे a का मान 6 रख दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 गुना a, और a का मान यहाँ पे हमको क्या रखना है 6। तो यहाँ पे 6 रख देते हैं और माइनस 1/4 और b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 दूना 6 यानी 2 बार में 1 कट गया। तो कितना आ गया 2 माइनस 1/4 b बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 को स्थानांतरित कर दीजिए, यहाँ प्लस में 2 है, इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी माइनस में 1/4 b, माइनस में 1/4 b बराबर आ जाएगा, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, एक जब यहाँ 2 को इधर लेके आइएगा तो ये प्लस में 2 है, इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/4 b बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ से माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान यहाँ पे आ जाएगा, अब 4 यहाँ डिवाइड में है, आप इधर ले जाइए गुना में हो जाएगा। तो 1 पहले से था तो 1 गुना यहाँ पे 4 कितना आ गया 4, यानी b का मान कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा, 4 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण x/a बराबर y/b ये दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण दिया है ax + by बराबर a² + b² में y का मान है। इसमें से y का मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसको हम कॉपी पे सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे। सबसे पहले हम इसका वैल्यू उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर x/a और बराबर ये दिया हुआ है y/b, और दूसरा समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा समीकरण दिया हुआ है ax + by, यहाँ पे ax + by बराबर दिया हुआ है a² + b²। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, यानी y बराबर क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ से x को फ्री कर दीजिए। तो x को फ्री करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा x को फ्री करेंगे तो यहाँ पे y/b और ये a इधर आएगा तो गुना में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया a/b × y, यानी x बराबर क्या आ गया a/b y। अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे इस दूसरे समीकरण में। समीकरण जो ये दूसरा आप देख रहे हैं ax + by, ax + ax, x का मान हमको क्या रखना है यहाँ पर a/b, तो a/b y हो गया और फिर प्लस by और बराबर क्या आ गया a² + b²। अब यहाँ से a × a कीजिएगा, गुना करिए तो यहाँ a² हो जाएगा और बटा में b और y और प्लस यहाँ पे आ जाएगा by बराबर a² + b²। अब यहाँ से आप b एलसीएम ले लीजिए, तो b/1 है तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा b a² y हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पे b से b में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा b² y और बराबर हो जाएगा यहाँ पे a² + b²। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से y आप कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लेने पे क्या आएगा a² जोड़ b² और बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा b बराबर a² + b²। अब यहाँ से b को आप गुना कर दीजिए, डिवाइड में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी y × a² - b² बराबर b से गुना कर दीजिए तो b × क्या आएगा a² + b²। अब यहाँ से आप क्या कीजिए y को फ्री कर दीजिए, y का मान निकालना ही है। तो यहाँ पे ये प्लस में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b × a² + b² और बटा यहाँ पे ये आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे a² + b², ये दोनों कट जाएगा। तो यानी y का मान यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास b, y का मान b हमारा होगा करेक्ट आंसर। देख लेते हैं y का मान यहाँ कितना दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 6 का b होगा वो हमारा सही आंसर होगा, y का मान b आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण x + y बराबर 10 और x - y बराबर 6 का हल होगा। यानी x + y बराबर 10 दिया हुआ है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण x - y बराबर 6 दिया है। तो इसमें x और y का मान पूछ रहा है, तो आप इसको कॉपी पे हम लोग बना लेते हैं। x यहाँ पे हम क्वेश्चन उतार लेंगे, पहले दिया हुआ है x + y बराबर 10, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x + y बराबर 10, और ये पहला समीकरण था, और x - y बराबर 6 ये दूसरा समीकरण था। देख लेते हैं
दूसरा समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर लाते हैं। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे देखिए 1x कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस में y है माइनस में y है, तो दोनों कट जाएगा। 10 और 6 कितना आ गया 16, तो x का मान कितना आएगा 16/2, 2 8 16, यानी x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, x का मान 8 आ गया। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में, किसी में भी। तो समीकरण 1 में आप x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 8 रख दीजिए, तो हमारा y का मान आ सकता है। तो x का मान यहाँ पे 8 रखिए। समीकरण 1 में x प्लस y है, तो x की जगह 8 रखेंगे और प्लस y और बराबर होगा 10। तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 10 पहले से था, इस 8 ये प्लस में है, जब इसको स्थानांतरित कर दीजिएगा तो माइनस में 8 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x का जो मान आएगा वो 8 आएगा और y का जो मान आएगा वो 2 आएगा। तो 8 और 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। x का मान 8 और y का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा सही आंसर होगा। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है रैखिक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और इसका जो युग्म है, मतलब 2 समीकरण हमारे पास जो दिए रहेंगे रैखिक समीकरण, इसका युग्म कैसा है असंगत। असंगत की स्थिति में इसका ग्राफ जो बनता है वो समानांतर रेखाएं बनती हैं। ठीक है, तो असंगत वाला जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, इसकी ग्राफ जो बनते हैं वो समानांतर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। और ये संपाती और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, ये यानी संगत पूछेगा तो संपाती हो सकती है या प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ठीक है, इसको हम संपाती को आश्रित भी बोलते हैं और समांतर रेखा को बोल सकते हैं विरोधी निकाय का होता है या असंगत निकाय का होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ये आपके अविरोधी होती हैं या असंगत इसको कह सकते हैं। संपाती भी असंगत होता है और आश्रित होता है, लेकिन अगर समानांतर की बात करेंगे तो ये विरोधी निकाय का होगा और असंगत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल होगा। देखिए 2 जब रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो इसका जो कंडीशन होता है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कि a1/a2 ये बराबर नहीं होगा b1/b2। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ एक दूसरे को, ये जो लाइन होंगे एक दूसरे को काटेंगे एक बिंदु पर। ठीक है, इसलिए ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसमें कितने हल हैं, देखिए एक पॉइंट में मिलेगा, तो जितने पॉइंट में मिलेगा उतने हल, तो एक पॉइंट में यहाँ मिल रहा है तो एक हल होंगे इसके। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो चरों में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या, यानी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे 2 चर वाली राशि हैं, 2 चर मतलब समझते हैं x और y, तो मान लीजिए x प्लस वाई या कुछ भी कैसे वो समीकरण दिया, एक x होगा एक y होगा, या 2 अन्य कोई भी राशियाँ हो सकती हैं, चर राशि होने चाहिए। तो 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, देखिए यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं, मतलब इस प्रकार से उसका ग्राफ बन सकता है, एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो कह रहा है कि इसमें हलों की संख्या कितनी होगी। अब चूंकि एक बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद जब करेंगी तो इसके कितने हल होंगे, एक ही हल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा सही आंसर होगा, एक हल होंगे। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्न जो थे। तो आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने शुरू में ही बोला वीडियो के शुरू में, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको x का मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।